हे गाइस, नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली काफ़ी समय के बाद में मैं एक नए ब्लॉग के साथ में आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो आज के ब्लॉग में हम लोग कवर करने वाले हैं वेद वन पार्क के बारे में, जो कि नोएडा सेक्टर 78 में पड़ता है और जो कि यूपी में है। वेद वन के बारे में बोल सकते हैं कि ये हमारा इंडिया का जो है ना, भारत का जो पहला वैदिक थीम पार्क है, जो कि हमारा नोएडा सेक्टर 78 में स्थित है और ये करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी टाइमिंग के बारे में बात किया जाए तो इसकी टाइमिंग जो है मॉर्निंग में 6 o'clock का है और रात को 9 बजे तक खुला रहता है और शाम के टाइम पे 7 o'clock को और करीब आधे घंटे का एक लेजर शो होता है। और इस लेजर शो का बेस जो होता है ना, हमारे ऋषि मुनि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इस वर्ल्ड के लिए और हमारी सभ्यता संस्कृति जो भी है, हमारे कल्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। हालांकि इसकी टाइमिंग जो है अभी 2 नवंबर से 6 o'clock को हो गया है। तो यदि आप इस पार्क को विजिट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि शाम के टाइम पे और 3 या 4 बजे के में आ जाए, क्योंकि पहले जो था ये निःशुल्क था, लेकिन अभी इसका टिकट लगता है। जो 12 साल से नीचे के जो होते हैं उनका 10 रुपये टिकट किराया है और 12 साल से ऊपर जो भी है उनका 20 रुपये लगते हैं। तो आपको टिकट काउंटर पर काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें मेट्रो स्टेशन का, तो ये तो पार्क नोएडा सेक्टर 78 में है, लेकिन नज़दीक मेट्रो स्टेशन जो है सेक्टर 101 में है, जो हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जो एक्वा लाइन में पड़ता है। और यदि आप दिल्ली की तरफ से आना चाहते हैं तो आपको ब्लू लाइन पकड़ना पड़ेगा और सेक्टर 52 के पास उतरना पड़ेगा। हालांकि वर्तमान में अभी कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा आपको 52 से 51 जो एक्वा लाइन का जो पहला स्टेशन है वो पकड़ने के लिए आपको बाहर से घूम के आना पड़ेगा, जो हार्डली आपको 5-6 मिनट लगेंगे पैदल चलने के। तो ये था छोटा सा इंट्रो हमारे वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इंजॉय करेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्जित एवं उत्तरार्जित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद, अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं।
वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। विमान विद्या में काम आता है, यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग्य कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी शव, सूर्य, कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तू ऐसे वेद से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक वृक्ष आदि से अग्नि, ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन, घर्षण, फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरण्य नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि है।
ये तीनों भूमि को घेरे हुए हैं और मानव मात्र को प्रसन्नता देते हैं। अतः इन्हें छंद कहा गया है। इनके नाम और रूप अनेक हैं, अतः इन्हें पुरुरूपम कहा गया है। लोक को ये तत्व जीवन रक्षा के लिए दिए गए हैं। यजुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेद का ज्ञान सभी के लिए है। मैं कल्याणकारिणी वेदों की वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बल्कि अति शूद्र आदि सभी लोगों के लिए देता हूं। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.